Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. सो स्टूडेंट्स, आज है मंडे। एज पर शेड्यूल फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है, दैट इज़ बीके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future update. सो स्टूडेंट्स, ये है आपका इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, आपके ना ही सॉल्व सम में ये है और ना ही आपके एक्सरसाइज में है। ठीक है, दैट इज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपने आप से डाला है। ठीक है, अपने आप से फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने एक ही एडजस्टमेंट मेंशन किया है ताकि मैं आपको बेसिक से बता सकूं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, नेट प्रॉफिट को कैसे बाइफरगेट किया जाता है, कैपिटल में कैसे ऐड या लेस किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको सिखाऊंगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसका बेसिक क्वेश्चन लिया है। आप बेसिक से शुरू कीजिएगा। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, जो डिफ़िकल्ट सम्स है उस पर जाएंगे, मतलब जैसे कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में मेंशन किया है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 1 है, आप इसको बेसिक भी कह सकते हो। और बात रही एडजस्टमेंट की स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आपको एडजस्टमेंट का कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि आपने 11th में ही एडजस्टमेंट पढ़ लिया होगा। ठीक है, कुछ बेसिक्स तो आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको पता है कि हाँ इनके इफ़ेक्ट्स कैसे आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं आपको जब सम करूँगी तो और मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और अगर आपको स्पेशली चाहिए एडजस्टमेंट के ऊपर वीडियो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और बात रही ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड बैलेंस शीट की, तीनों का ही मैंने क्या किया है, आपको प्रोफोमा दैट इज़ फॉर्मेट बता दिया है प्रीवियस क्लास में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेक नहीं किया स्टूडेंट्स, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। ओके, तो अगर अभी हम इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे। इसमें पोस्टिंग करना, ठीक है, बेसिक से मैं बताऊंगी किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है सब। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, स्पेशली अभी तो मैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात करी तो उसी की बात करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का अगर आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया तो सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन रिव्यू कर लेना है। ठीक है, कि इसमें कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ना, जैसे कि आपने 11th में सॉल्व किया था, ट्रेडिंग अकाउंट तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है एंड बैलेंस शीट भी है, बट इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और अकाउंट प्रिपेयर करने बोलते हैं, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सब में तो वो नहीं है, जैसे आगे समझ आएंगे मैं आपको बता दूंगी उसके हिसाब से, तो बट आपको वो याद रखना, ठीक है, कितने अकाउंट्स बोले हैं करके। कभी कभी बैंक लोन अकाउंट भी आ जाता है पार्टनर्स का। ठीक है, ऐसे सब आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ M/S कल्पना ट्रेडर्स। ठीक है, क्या नाम है ट्रेडर का, देयर इज कल्पना ट्रेडर करके, एंड द पार्टनर्स आर राम एंड सैम। ठीक है, पार्टनर का नाम क्या है, राम एंड सैम करके नाम है, दो पार्टनर्स है। एज ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, 2009 कब क्लोज हो रहा है इनका अकाउंट, 31 मार्च 2009 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 करके, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ठीक है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, मतलब 3 चीज़ बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गॉट इट, यहाँ तक आपको किया, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपको क्वेश्चन मिले स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना, आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, बट ऑब्वियस कॉमन है ये, ट्रायल बैलेंस मिलेगा आपको। और एक और चीज़ याद रखना है कि आपको पेंसिल लेना है, 11th में भी आपने ऐसे ही किया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पोस्टिंग्स लिखने कि कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेड पेन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको यहाँ पर हाईलाइट कर लेगा, क्योंकि पेंसिल इतना नहीं दिखेगा इसमें, इसीलिए। पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से करना है। अभी कैसे करना है देखिए, स्टॉक ऑन 1/4-2018 करके। अभी आप मुझे बताओ, फर्स्ट 4 मतलब क्या बता रहा है, 1 अप्रैल बता रहा है, 4 इज़ नथिंग बट अप्रैल। और आपको ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2009 को, तो मतलब शुरू कब हुआ था, 1 4 को ही, 1 साल का होता है ना। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्या है स्टूडेंट्स, आपका ओपनिंग स्टॉक। और इतना सा लॉजिक लगा लीजिए, हमेशा याद रखना है कि कभी भी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एडजस्टमेंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रायल बैलेंस में आता है। गॉट इट। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ट्रेडिंग में, उसमें ही जाता है।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मैंने छोटा सा लिखा, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है आपको यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट बताओ परचेज कहाँ पर आएगा, उसके आगे उसका क्या करना है, आपको कहाँ पर पोस्टिंग करना है वो लिखना है, ताकि आप जब फटाफट पोस्टिंग कर सको इजीली। परचेज भी कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, देखो T.DR लिखा है हमारे ट्रेडिंग डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, अभी आप मुझे बताओ रिटर्न इनवर्ड कहाँ आता है, मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम भी बताया था कि रिटर्न इनवर्ड कहाँ पर आता है। अभी इनवर्ड आ रहा है मतलब क्या होता है कि आपने जो सेल्स किया था वो वापस आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, सेल्स में से लेस होगा, ठीक है, तो ये लेस होगा सेल से। एक और लॉजिक लगा सकते हो आप कि कभी भी इनवर्ड आता है आपका डेबिट साइड, यहाँ पर चलो यहाँ पर आपको लिखा नहीं है, अक्सर एक सभी कौन सी एंट्रीज है, डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। तो ये सब क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये डेबिट है और ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस इधर आता है, क्रेडिट बैलेंस राइट हैंड साइड में आता है स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको डेबिट साइड में रिटर्न दिखा ना कुछ भी, तो याद रखना ये सेल से ही लेस होगा। अगर कोई रिटर्न्स आपको इसमें दिखा, ठीक है, देखो यहाँ पर दिखेगा आपको वैसे भी, तो वो कहाँ किससे लेस होगा, परचेज से लेस होगा, मतलब इसका उल्टा चलता है कुछ इसमें, ठीक है, याद रखना है। वेजेस बताइए मुझे कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज कहाँ पर आएगा, सैलरी मिल रही है ना, सैलरी कहाँ किसको मिलती है, ऑफिस स्टाफ को मिलती है, तो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ये भी देखो ज़्यादा करके ये कहाँ पर जाएगा, ये जो डेबिट बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस होता है ना स्टूडेंट्स, अक्सर वो डेबिट साइड ही जाता है, या तो ट्रेडिंग जाएगा नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पर कुछ एसेट्स भी आते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं बताइए मुझे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड आएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आएगा वो चीज़, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के, नहीं तो क्या आएगा आपका, एसेट साइड आएगा। गॉट इट, ये लॉजिकली याद रखना है आपको। कैरेज इनवर्ड कहाँ पर आता है बताइए मुझे, मैंने बताया था ना कैरेज इनवर्ड रिलेटेड होता है ट्रेडिंग से, तो ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है। आपको यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, वो गलत है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड बताइए मुझे कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। पावर एज वेल एज फ्यूल, अच्छा मुझे बताइए फ्यूल कहाँ इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में ना, तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर होता है, ऑफिस की जगह पे होता है, और ठीक है ऑफिस डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ, ऑफिस के रिगार्डिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कमीशन बताइए मुझे, अभी देखिए कमीशन क्या है, यहाँ पर डेबिट दिया है, देखिए कमीशन क्या है, डेबिट है, मतलब बट ऑब्वियसली कहाँ जाएगा आपका, देखिए कमीशन कहाँ पर मिलता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है, याद रखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, आपको पे करना पड़ रहा है ये, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो सब चीज़ डेबिट 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 है, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही डेबिट बैलेंस बता रहा है। चलिए अभी देखो यहाँ पर क्या आ गया, अभी फर्नीचर आ गया। अभी आप मुझे बताइए कि फर्नीचर एक एक्सपेंसेस है क्या, कि एसिड है एक कंपनी के लिए, एसिड है ना, तो ये कहाँ जाएगा, एसिड साइड जाएगा, ASS लिख सकते हो आप। मशीन भी एक तरह का एसिड्स है। कैश इन हैंड, जो पैसा हमारे हाथ में है वो भी एक तरह का एसिड्स है। ड्राइंग, ठीक है, अभी आप मुझे बताइए ड्राइंग क्या होगा। ड्राइंग मैंने आपको पहले ही बताया, ड्राइंग इज समथिंग विच इज़ यू कैन से, जो एक कंपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर्स है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग कहाँ लिखा है आपको, डेबिट लिखा है, तो पोस्टिंग कहाँ पर आएगी उसकी, ड्राइंग मैंने कहा स्टूडेंट्स आपके लिए क्या है, एक तरह का कंपनी से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से लेस होता है। मैंने आपको सिखाया था ना, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर रहे थे, डेबिट साइड लिखते थे ना हम लोग वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तब तक के लिए हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ लेस कर देते हैं, कैपिटल से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग देखा जाए तो डेबिट साइड ही जाती है, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला है ना, तो इसलिए कैसे पोस्टिंग करेंगे, कैसे लेस करेंगे, वो मैं आपको सम के दौरान बता दूंगी, ठीक है। चलिए फिर हम बताते हैं डेटर्स कहाँ जाता है, बट ऑब्वियस डेटर्स हमारे लिए एसेट्स हैं। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, जिनसे हमें पैसा मिलना है, ये भी एसेट में ही आएगा, ठीक है। मतलब हमने डेबिट साइड पूरा क्लियर कर लिया है, अभी क्रेडिट साइड जाते हैं हम लोग। डिस्काउंट रिसीव स्टूडेंट्स, अभी आप मुझे बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, अभी डिस्काउंट किस साइड में मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हमेशा आपको डिस्काउंट मिलेगा, फैक्ट्री से तो रिलेटेड है ही नहीं ये, तो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। अभी यहाँ पर जो भी आपको एडजस्टमेंट्स आएंगे वो क्रेडिट साइड ही जाएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, या तो ट्रेडिंग, नहीं तो ये लाइबिलिटी होंगे। तीन चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है।
सेल्स कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। अभी रिटर्न आउटवर्ड मैंने जैसे बताया आपको, अगर ये क्रेडिट साइड दिखा रहा है तो ये क्या होगा, परचेज से लेस होगा। तो मैं लिख देती हूँ, नहीं तो मैंने लॉजिकली आपको बताया आउटवर्ड मतलब हम जा रहे, भेज रहे हैं ना, तो कब भेजते हैं, जब हम चीज़ कुछ लेंगे तभी वापस भेजेंगे ना, तो इसलिए परचेज के समय हम खरीदते हैं और रिटर्न करते समय दे देते हैं। क्रेडिटर्स का मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ये लाइबिलिटी आएगा, एल लिख सकते हो सिर्फ, नहीं तो LIA लिख सकते हो। बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। कैपिटल भी हमेशा आपको याद रखना है, अपने 11th में किया होगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड ही आता है। इसमें 2 बाइफिकेशन दिए क्योंकि यहाँ पर कैपिटल दोनों का क्या है, पार्टनर्स राम का है और सैम का है। गॉट इट, टोटल उसका बाहर दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ 32,000। गॉट इट। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा वो मैं सम कर दूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट पोस्टिंग कर दें। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है अभी तक, स्टॉक का पोस्टिंग कर दी, परचेज पे आए, ठीक है। अभी आप भी जानते हो परचेज रिटर्न भी है एक हमारा, दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड है, और सेल्स में भी है, ठीक है। मतलब दोनों में से लेस होगा, आपको पता है रिटर्न लेस होता है। तो यहाँ पर एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट आप कह सकते हो। तो आपको यहाँ पर पहले से स्टार मार्क बनाना है। देखिए मैंने दोनों जगह क्या किया, एक पॉइंट बना दिया है ताकि मुझे पता चले कि मुझे इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है, ठीक है, और एक लाइन छोड़नी है। चलिए यहाँ पर देखिए मुझसे गलती हो गया था इसलिए मैंने कट कर दिया है। अब भी मैं लिखती हूँ टू परचेज, ठीक है। अब मुझे बताइए 85,000 है और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक लाइन छोड़ दूँगी और नेक्स्ट एंट्री पे आती हूँ, ठीक है। रिटर्न आउट इनवर्ड है ये, रिटर्न इनवर्ड आपको भी पता है सेल से लेस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी स्किप कर देती हूँ क्योंकि जब सेल के ऊपर आएंगे तब हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेस लिख देती हूँ, लेस आउटवर्ड इट्स रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अभी आउटवर्ड का अमाउंट बताइए मुझे कितना है, परचेज से लेस होना था, दैट इज़ 1,000। तो 85 में से 1,000 गया तो कितना बचा, 84,000 बचा। तो वो डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में लिखूंगी। चलिए आगे मुझे बताइए क्या है, वेजेस है, ठीक है। वेजेस का कहाँ डालूंगी एंट्री, टू वेजेस कहाँ पर आएगा, दैट इज़ 5,300, ठीक है। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगी मैं। नेक्स्ट आता है सैलरी हमारा, ठीक है। तो जब भी आप कंबाइन बना रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा स्पेस लगता है ट्रेडिंग के लिए, ज़्यादा नहीं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, प्रॉफिट इतना स्पेस देती हूँ, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करती हूँ। मतलब यहाँ से मैं शुरू करूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरा सैलरी कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, टू सैलरीज दैट इज़ कितना है, 6,600। कैरेज इनवर्ड है तो टू कैरेज इनवर्ड कितना आया स्टूडेंट, दैट इज़ 1200 आया यहाँ पे कैरेज इनवर्ड। बाद में मुझे बताइए पावर एंड फ्यूल, टू पावर एंड फ्यूल भी ट्रेडिंग में ही आएगा, कितना है, 700 है आपका, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। बाद में एडवर्टाइजिंग बताओ, एडवर्टाइजमेंट में कितना अमाउंट आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट कितना है, एडवर्टाइजमेंट में 1,300। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इसलिए मैं फटाफट पोस्टिंग कर पा रही हूँ। आपको भी ऐसा ही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्टली पोस्टिंग करते नहीं बैठना है, आपको पहले यहाँ पर मेंशन करना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये कितना है, 800 है। टू कमीशन का कितना था स्टूडेंट, दैट इज़ 1,000 था। अभी देखिए यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट एसेट्स दिखा रहे, तो मुझे एसेट साइड जाना है मेरे, ठीक है। एसेट साइड पहुँच गई मैं। यहाँ पर फर्नीचर बता रहा है, फर्नीचर कितना है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 8,500। बाद में मशीनरी बता रहा है 30,000। कैश इन हैंड दे रहा है आपको कितना स्टूडेंट्स, इट इज़ 1200, ठीक है। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है। ड्राइंग मैंने कहा था लेस करेंगे कैपिटल से, तो ये हम बाद में देखेंगे। डेटर्स है यहाँ पर, डेटर्स 7,500, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाद में है बिल्स रिसीवेबल, अगर आपके पास स्पेस है स्टूडेंट्स तो आप एक एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो। कितना आएगा बिल्स रिसीवेबल का, 2,500 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये हमारा डेबिट कंप्लीट हो गया पोस्टिंग। अभी क्रेडिट की बारी आई, तो चलिए क्रेडिट के पास जाते हैं। डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो इधर तक तो आपका क्या है, ट्रेडिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा नीचे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, क्यों,
क्योंकि आपका क्या आएगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र होता है। प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, लॉस रहेगा तो यहाँ पर, जैसे होगा वैसे। तो हमेशा आपको थोड़ा सा लाइन छोड़ना है, क्योंकि एडजस्टमेंट ज़्यादा थे और यहाँ पर मेरा कैंसिलेशन हो गया, इसलिए मेरा थोड़ा स्पेस लग गया है, बट आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपका बाय, थोड़ा स्पेस रख के, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला है मुझे, 1500 का, तो लिख दिया मैंने। टू से, अब देखो सेल्स आया, हाँ सेल्स आया स्टूडेंट्स, देखिए तो सेल्स मैं यहाँ पर लिखूँगी ना, बाय सेल्स, यहाँ पर आएगा लेस रिटर्न करके स्टूडेंट्स, ठीक है, लेस रिटर्न आ गया। अभी आप मुझे बताइए कितना है सेल्स यहाँ पर, दैट इज़ 127,500, और रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको सेल्स का, ये साइड, दैट इज डेबिट साइड मिलेगा, दैट इज़ 2,500। अभी लेस करोगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर, 1,25,000 मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी माइनस कर दिया था परचेज से। अभी आते हैं हम लोग क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। अब क्रेडिटर्स लिखने से पहले आपको थोड़ा लाइन छोड़ना है, किसके लिए हम लोग को छोड़ना है ये लाइन, कैपिटल लिखने के लिए। तो मैं यहाँ कुछ इस साइड लिख रही हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो कैपिटल में अभी तक ड्राइंग आना बाकी है, और प्रॉफिट भी तो ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉफिट लॉस होगा या नेट लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करती हूँ आपका क्रेडिटर्स, ठीक है। बताइए मुझे क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, दैट इज़ डायरेक्टली आउटर कॉलम 15,000 करके। बाद में आता है आपका बिल्स पेबल कितना है, 5,000 है। कैपिटल देखो आ गया आपका कैपिटल। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल लिखना है। अभी कैसे लिखना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले आप डायरेक्टली लिख दिया करते थे, बट अभी आपको नहीं लिखना है वैसे। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कैपिटल, गॉट इट। कैपिटल को अंडरलाइन करना है। उसके बाद सबसे पहला कैपिटल किसका है, राम का है। तो राम का कितना अमाउंट है, देखिए इनर कॉलम में लिखना है 17750, गॉट इट। और उसको थोड़ा लाइन छोड़ना है, और बाद में किसका लिखना है आपको, सैम का लिखना है, ठीक है। अभी सैम का बताइए मुझे, उतना ही है 17750, गॉट इट। अभी मैंने एक्सक्यू स्पेस छोड़ा है, आपको बताऊंगी मैं, बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लिखते समय मुझे ड्राइंग भी देखना है। कुछ चीज़ें आपको अपने मन में ही याद रखनी है, ठीक है, तभी आप ये सब अच्छे से कर पाओगे विदाउट एनी एरर, गॉट इट। तो देखिए ड्राइंग था, मैंने लेस बोला था, 800 बोला था लेस करने के लिए, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों से ड्राइंग लेस करना पड़ेगा, लेस ड्राइंग करके, हमेशा ड्राइंग लेस होता है ना, लेस ड्राइंग, तभी तो वह डेबिट साइड आता है। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपको कहीं मेंशन किया है कि ड्राइंग लिया किसने है, पार्टनर में से, दोनों में से राम ने लिया कि सैम ने लिया, नहीं बताया। मतलब ये क्या है, कंबाइंड है, मतलब दोनों का भी है 800 करके। और यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तब हमने ये भी नहीं देखा कि कोई शेयरिंग रेशो दिया है कि नहीं दिया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज़ इक्वली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इक्वली कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो आप बताइए 800 का इक्वल कितना होगा, 800 को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो बट ऑब्वियस 400 होगा, ठीक है। इसका आपको वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका करना है उसका मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, 400 और 400, ठीक है। और आ गया कैलकुलेशन, हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसमें प्रॉफिट या लॉस ऐड या लेस होना बाकी है। यहाँ तक हो गया, कैपिटल लिख दिया मैंने, देखिए कैपिटल लास्ट था, क्रेडिट साइड भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। अभी आप मुझे बताइए, एडजस्टमेंट से पहले कभी भी आपका अकाउंट क्लोज नहीं करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, जो एंड में था आपके पास, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग बनेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पर दिखाया जाएगा, दैट इज़ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला एंट्री आता है आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। डायरेक्टली 32,000 लिखूंगी मैं, ये मेरा आ गया कहाँ पर, क्रेडिट साइड आ गया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, सेकंड इफेक्ट आप बताइए मुझे कि ट्रेडिंग है आपके लिए क्या क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप इसको फेंक दोगे कि रखोगे अपने पास, रखोगे तो बट ऑब्वियसली क्या है, एक तरह का आपके लिए एसेट्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एक एंट्री आपका कहाँ आता है, एसेट साइड, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 32,000। अगर आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो प्रॉपरली 2 एंट्री पास करना ही है आपको। अगर आप एक भी एंट्री मिस कर दिए तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। भले ही आपको पोस्टिंग पे मार्क्स मिलते हैं, बट
उससे अच्छा है कि पूरा टैली हो जाए, दैट इज़ मच बेटर। और एक और चीज़ आपको मुझे बतानी थी यहाँ पर कि जब भी आपको एडजस्टमेंट दिया होता है ना स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एडजस्टमेंट आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट है ना, उसका 2 पार्ट होंगे। ठीक है, या तो कंपलसरी इतना ये है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, B/S मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, या तो वो एक सेकंड जाएगा ट्रेडिंग में, नहीं तो प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ रहा है? कोई भी एडजस्टमेंट हो ना, उसका 2 इफेक्ट होता है, इतना तो आपको पता है। या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दोनों में से एक साथ नहीं जा सकता, या तो ट्रेडिंग या नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। और एक तो कंपलसरी वो बैलेंस शीट में दिखेगा ही दिखेगा। बहुत रेयरली कोई ऐसा एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट जो नहीं दिखेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट सब ऐसे ही होते हैं। गॉट इट? मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट ये पूरा सब मुझे एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको कोई बाइफर्केशन 2-3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, एक ही में इसको कवर किया है। समझ में आया मैं एडजस्टमेंट के बारे में आपको क्या बता रही हूँ? जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला था। क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला एंट्री कहाँ डाला मैंने? यहाँ डाला ना, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड डाला। देखिए, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है, और यहाँ पर भी लाइबिलिटी और एसेट दोनों आ सकते हैं। गॉट इट? ये लॉजिकली याद रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको आपके लिए ये चैप्टर और ईजी हो जाएगा। ठीक है, मगअप करने की ज़रूरत भी नहीं। कुछ एंट्रीज तो ऐसी हैं जिसमें आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप पता चल जाएगा कि कहाँ पर पोस्टिंग करनी है। गॉट इट? तो चलिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया है, अभी तक कुछ भी नहीं बचा है जो मैंने अभी तक नहीं पोस्टिंग की है। सब क्लियर आउट कर दिया, सबके अमाउंट भी आउटर कॉलम में लिख दिए हैं मैंने माइनस करके। अभी आपको क्या करना है? क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज होगा। ठीक है, पेंसिल ले लेना है आपको। पेंसिल से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मुझे स्पेस कम मिल रहा है, बट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने। डेबिट क्रेडिट दोनों का अमाउंट निकालना है, जैसे कि मैं हमेशा आपसे करवाती हूँ वैसे ही। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज़ किया है। ठीक है, उसके मैंने देखो सारे एंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिख दिया है और क्रेडिट बैलेंस आउटर कॉलम वाला लिखना है। ठीक है, आपको वो लिख दिया है आपने, तो आपको पता चला कि ये वाला साइड दैट इज़ क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो मुझे क्रेडिट साइड ज़्यादा पता चला, तो मुझे यहाँ पर लिख देना है कितना आया है, 1,57,000 आया है। यहाँ पर भी लिखना है 1,57,000। ठीक है, तो आपको बट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेगा। ट्रेडिंग में से क्या पता चलता है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ है? हमेशा याद रखना, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो लॉस होगा। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस में से मैंने माइनस किया तो कितना आया? 35,800 आया। तो मैं कहाँ लिखूँगी? 35,800, और यहाँ पर लिखूँगी 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्या लिखना है आपको? कैरीड डाउन। और ये कहाँ जाता है? ब्रॉड डाउन कहाँ होता है? यहाँ पर, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में आके बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना है उतना ही अमाउंट लिखना है, दैट इज़ 35,800। कितना लिखा मैंने? 35,800। अभी इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस का, मैंने करके रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैंने टोटल किया, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा निकला, तो जिसका भी ज़्यादा होता है हम यहाँ लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कितना आया था अमाउंट, 37,300 आया, 37,300। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक गलती की है, देखो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैरेज आउटवर्ड मिस कर दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन था उसमें कैरेज आउटवर्ड था, जब मैं एक्चुअली कैलकुलेट कर रही थी तो यहाँ पर एरर दिखा रहा था। वो एरर क्या था? मैंने कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं किया था, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है मिस हो जाए आपसे, तो यही आपको क्या करेगा, बैलेंस शीट टैली करने में 200 का ही आपको क्या करेगा, डिफरेंस दिखाएगा। ठीक है, तो एक बार आप क्या कीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं वीडियोस बना रही हूँ तो हो सकता है यहाँ पर कुछ एंट्रीज रह गई मेरी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रह गई, कैरेज आउटवर्ड रह गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जाना है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को चेक करके पोस्टिंग करना है, एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर 200 मैंने लास्ट में ऐड किया, कोई बात नहीं, अगर आप बीच में ऐड नहीं कर पाओ लास्ट में लिख सकते हो, कोई नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पर इसका भी किया तो देखिए नेट प्रॉफिट लिख लेगा ना यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है डेबिट का कम है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख लेगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, टू नेट प्रॉफिट
टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर भी कैरी डाउन आएगा नेट प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले किसका आएगा, राम का आएगा, ठीक है। राम का कितना था प्रॉफिट, और बाद में सैम का आएगा, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए 27,000 आएगा नेट प्रॉफिट अगर आप लेस करोगे क्रेडिट से डेबिट को, ठीक है। 27,000, और इसमें आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, नहीं दिया है इसका मतलब इक्वल है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली सिंपल से 2 पार्ट से 2 में डिवाइड कर दिया मैंने, इक्वली देना है ना, 2 में डिवाइड किया तो कितना आया 13,500, या तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था प्रीवियसली 1:1 का रेशो भी लेके आप कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 13,500 लिखना पड़ेगा, 13,500, और आउटर कॉलम में उसका टोटल दैट इज़ 27,000। गॉट इट। अभी देखो प्रॉफिट है, अब याद रखना है प्रॉफिट है तो ये कहाँ जाएगा, जैसे कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट था तो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये है तो ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के क्या होगा, यहाँ पर दैट इज़ कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लेस है लॉस है तो लेस होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर भी ऐड नेट प्रॉफिट। अब मुझे बताइए प्रॉफिट दोनों का तो इक्वल ही था, तो दैट इज़ 13,000, कितना था 13,500 था, 13,500। अभी पहले मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 17,750 को मुझे लेस करना पड़ेगा सबसे पहले 400, क्योंकि ड्राइंग था उसका, और बाद में ऐड करना पड़ेगा 13,500। ये दोनों का भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, और आउटर कॉलम में उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा, और आउटर अमाउंट में लिखने के बाद मुझे इस दोनों का भी टोटल करना पड़ेगा, वो टैली होना, दैट इज़ इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या किया है, कैपिटल का राम का एंड श्याम का टोटल करने के बाद आउटर कॉलम में लिख दिया है, पहले लेस किया बाद में ऐड किया, ठीक है, लिख दिया है। दोनों का भी सिमिलर ही आया क्योंकि अमाउंट भी सिमिलर है। बाद में मैंने क्या किया, इसका टोटल किया एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, और फिर बाद में एसेट साइड का। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि दोनों का भी अमाउंट क्या है, इक्वली ही आया, दैट इज़ 81,700, 81,700, मतलब ये आपका टैली हो चुका है, ठीक है, मतलब आपका कंप्लीट सम इज़ ओवर। गॉट इट। देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर लिया, उसमें अमाउंट भी भर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इतना बेसिक सा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, ठीक है, बट इससे ये क्या है, शुरुआत है आपकी, इसलिए मैंने बेसिक सा लिया है। गॉट इट स्टूडेंट्स। मैंने मेरे साइड से ट्राई किया है कि आपको समझ में आए, जैसे कि मैंने कुछ गलती की हैं, कैरेज आउटवर्ड लिखना भूल गया, अगर मैंने ये अमाउंट नहीं लिखा होता तो मेरा टैली नहीं होता, ठीक है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे इनर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं बट आउटर में कैलकुलेट करना भूल जाते हैं और ऐसे ही प्रॉफिट निकालने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है, कुछ बातों का ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपका भी टैली होगा। गॉट इट। अगर आपको कुछ डाउट हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thanks for watching my video. Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.